Everyone, I welcome you all to Awakening Classes. Health, Hygiene and Sanitation. JKSSB स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट के सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है। आज के इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज के थ्रू इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट के स्टूडेंट्स के लिए। आपके लिए हमने मॉक टेस्ट जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। पहला मॉक टेस्ट आपका 1 जनवरी को होगा। किस तरह से आपने इनरोल करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन एक स्मॉल वीडियो में है, जिस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, वहां से देखना किस तरह से आप इनरोल कर सकते हो और मॉक टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है, जो वर्ल्ड का हेल्थ डे है वो कब सेलिब्रेट होता है हमें बताना है। 1 मार्च, 7 अप्रैल, 6 अक्टूबर या 10 दिसंबर। देखो पहले खुद ट्राई करें आप, तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट होता है 7 अप्रैल को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इस बार 2023 का जो वर्ल्ड हेल्थ डे हुआ उसकी थीम पूछ सकता है। तो क्या थीम थी इस बार के वर्ल्ड हेल्थ डे की? थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल, ये आपने याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हम 7 अप्रैल को ही हेल्थ डे क्यों मनाते हैं? तो ध्यान से सुनना, 7 अप्रैल 1948 में किसकी फॉर्मेशन हुई थी? WHO की। किसकी फॉर्मेशन हुई थी? WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, जो हेल्थ देखती है वर्ल्ड लेवल में, ग्लोबल लेवल में। आपने जब कोविड पैंडेमिक आया होगा तो WHO का नाम बार बार सुना होगा। तो 7 अप्रैल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी थी, इसलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये पूछ सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, आपने ये याद रखना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद है। इस बार जो है ये 2023 का ये WHO का 75th बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, 75th बर्थ एनिवर्सरी थी और थीम क्या थी इस बार की वर्ल्ड हेल्थ डे की? हेल्थ फॉर ऑल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है WHO के बारे में। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैंडल्स द ग्लोबल हेल्थ इशू? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल वर्ल्ड लेवल में हेल्थ इश्यूज को हैंडल करती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UAE या FD है? तो कौन हैंडल करती है? सर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। देखो ये जो हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन वाला टॉपिक है ना, इसमें अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कुछ तो ऐसे ही सिंपल हाइजीनिक क्वेश्चन आएंगे जो तो आप वहां पर बैठ के भी कर सकते हो। ठीक है, बट जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको वहां पर समझ नहीं आने वाली हैं वो मैं इस लेक्चर में कवर करवा दूंगा। मैं आपको बताऊंगा भी आने वाले टाइम में कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और आपने किस तरह से इनके आंसर्स करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन विच कंसिस्ट ऑफ गांधी जी स्पेक्टिकल लोगो एंड स्लोगन एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये गांधी जी का एक मिशन है, गांधी जी के नाम पे एक मिशन चला रही है इंडिया गवर्नमेंट। वो क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। अब ये मिशन किसका पार्ट है? एक कदम स्वच्छता की ओर। और जो स्लोगन है वो कौन से मिशन का पार्ट है? स्वच्छ भारत मिशन, निर्मलता अभियान, टोटल सैनिटेशन कैंपेन या साक्षर भारत मिशन? तो किसका पार्ट है ये? एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने आते साथ ही मिशन को लॉन्च करा था गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे। तो 2 अक्टूबर 2014 ये आपने याद रखना है। इसका मकसद क्या है? टू अटेन यूनिवर्सल सैनिटेशन, मतलब हर तरफ सैनिटेशन होनी चाहिए, साफ सफाई के रिलेटेड ये मिशन है, ये आप सबको पता है। अब यहाँ पर आपने एक और चीज़ याद रखनी है। इसके तहत हम क्या करना चाहते हैं? एक तो इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री करना चाहते हैं, जो बाहर ओपन में डेफिकेशन होती है उससे फ्री करना है इंडिया को, गार्बेज फ्री करना है इंडिया को। तो ये कुछ चीज़ें इसके मेन मोटो में, एजेंडा में आती हैं। यहाँ पर आपने एक और चीज़ याद रखनी है, एक होता है स्वच्छ सर्वेक्षण। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है? देखो स्वच्छ सर्वेक्षण एक एनुअल सर्वे करवाती है हमारी गवर्नमेंट। क्या है? एनुअल सर्वे करवाती है हमारी गवर्नमेंट। क्या क्या सर्वे में क्या देखा जाता है कि हमारी जो इंडियन सिटीज़ हैं वो कितनी क्लीन हैं, उनमें सैनिटेशन की कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो उसके रिलेटेड है स्वच्छ सर्वेक्षण। एज अ पार्ट है, ये किसका पार्ट है? स्वच्छ भारत मिशन का ही पार्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण। उसमें क्या होता है? एक एनुअल सर्वे होता है। फॉर एग्जाम्पल एनुअल सर्वे मतलब सर्वे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा बर्थ का, डेथ का सर्वे होता है, इसी तरह से एक सर्वे करवाया जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ भारत मिशन का ही पार्ट है। उसमें क्या होता है? हर साल ये देखा जाता है कि कौन सी सिटीज़ जो है वो कितनी बेस्ट हैं। ठीक है, सिटीज़ सैनिटेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है इंदौर को हर बार
अवार्ड दिया जाता है इसमें। मध्य प्रदेश में इंदौर है जो वो हर बार इस अवार्ड को जीतता है स्वच्छ सर्वेक्षण वाली सिटीज़ में। तो ये एक लिस्ट होती है, मैं देखूंगा करंट अफेयर्स में भी आपको पढ़ा दूंगा कि कौन कौन जो है इस बार की लिस्ट में टॉप आया है, और एक बार आप खुद भी गूगल सर्च करके ये देख लेना, ठीक है। इंदौर हर टाइम जो है वो टॉप में ही रहता है स्वच्छ सर्वेक्षण वाली लिस्ट में। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द मेन कॉज ऑफ कंटेजियस डिसीज। तो हमने बताना है इनमें से कौन सा मेन कॉज है कंटेजियस डिसीज का। कंटेमिनेटेड एयर, कंटेमिनेटेड फूड, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो कंटेजियस डिसीज का इनमें से कौन सा पार्ट है, कौन सा कॉज है कंटेजियस डिसीज का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखो अगर आपकी हवा खराब है तब भी कंटेजियस डिसीज होती हैं, अगर आपका फूड खराब है तभी भी होती हैं, और अगर आपकी हाइजीनिक कंडीशंस पुअर है, मतलब आप जहाँ पर रहते हो आप अपने आप को हाइजीनिक वे में नहीं रखते हो, उस कंडीशन में भी आपको कंटेमिनेटेड डिसीजेज होने के चांसेस हैं। अब आप कहोगे सर कंटेजियस डिसीजेज क्या होती हैं बेसिकली। देखो कंटेजियस डिसीजेज वो डिसीज होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं। डिफरेंट तरह से स्प्रेड हो सकती है। एक तो फिजिकल कंटेक्ट से, अगर आप फिजिकली किसी चीज़ को टच करते हो, फिजिकल कंटेक्ट होता है आपके बीच में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, फिजिकल कंटेक्ट की वजह से। सेकंड इनडायरेक्ट, सपोज करो आपने फिजिकली उसको टच नहीं करा, मैंने, देखो एक क्या हुआ, एक मॉस्किटो के पास डिसीज थी, उस मॉस्किटो ने खाने को टच करा, आपने वो खाना खा लिया, तो ये हो गया इनडायरेक्ट कंटेक्ट, उसकी वजह से भी कंटेजियस डिसीजेज होती हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज विद ड्रॉपलेट्स। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कफ है, कोई बीमार है, आप उसके साथ खड़े होते हो और वो कफ करता है और उसके ड्रॉपलेट आपके बॉडी पार्ट में पहुंच जाते हैं, तो इनहेल कर लेते हो आप ड्रॉपलेट को, तो आपको भी क्या हो जाएगा, डिसीज हो जाएगा। तो ये होता है एग्जांपल्स ऑफ कंटेजियस, ये होती हैं कंटेजियस डिसीजेज। तो कंटेजियस डिसीजेज फिजिकल कंटेक्ट से भी हो सकती हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकती हैं, और ड्रॉपलेट के थ्रू भी हो सकती हैं। तो अगर आप कंटेमिनेटेड एयर, ये इनडायरेक्ट का केस आ गया, कंटेमिनेटेड फूड या पुअर हाइजीनिक कंडीशन में रहोगे, तो देयर आर चांसेस कि आपको कौन सी डिसीज होंगी, कंटेजियस डिसीजेज। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। देखो ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जब जो आपने वहां पर बैठ के सोचना है आराम से, ठीक है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सीधा लाइन टू लाइन क्वेश्चन वहां पर फ्रेम होगा। जो फैक्चुअल है वो मैं तो करवा दूंगा, बट जो मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ना, इस चीज़ों को दिमाग में रखना। हाइजीन क्या होती है ये सबको पता है, ठीक है, साफ सफाई रखना, सैनिटेशन रखना, हेल्थ के रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हेल्थ के रिलेटेड जो पोर्शन है उसमें ना डिजीजेज वाला टॉपिक भी आ सकता है, ठीक है, कौन सी वायरल डिसीजेज हैं, क्योंकि ये सारी तो स्प्रेड होने वाली डिसीजेज हैं, ये भी आपके हाइजीन का पार्ट है। तो ये जो डिसीजेज वाला लेक्चर है ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर कवर नहीं करूँगा, तो मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, डिसीजेज वाला लेक्चर, या आप जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ये लेक्चर ज़रूर देख लेना, इसमें कवर हो जाएगा आपका कौन सी वायरल है, मैंने ट्रिक के थ्रू समझाया था वायरल बैक्टीरियल डिसीजेज कौन सी हैं, क्योंकि ये सारी स्प्रेड होने वाली डिसीजेज हैं, तो ये भी आपको देखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस। तो मेन कॉज क्या है हेपेटाइटिस वायरस का। देखो हेपेटाइटिस वायरस की वजह से हेपेटाइटिस डिसीज हो जाती है, डिफरेंट होती है ABC। जो हेपेटाइटिस डिसीज होती है उसमें क्या होती है, आपकी लीवर जो है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो ये एक वायरल डिसीज है बेसिकली। हमें बताना है कि इसका मेन कॉज ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किसकी वजह से ये ज़्यादातर ट्रांसमिट होती है, मेन कॉज पूछ रहा है। ऐसे तो ये सारे कॉजेज हैं, बट ज़्यादातर किसकी वजह से ट्रांसमिट होती है हेपेटाइटिस वायरस डिसीजेज, द बाइट ऑफ अ मॉस्किटो, शेयरिंग ड्रग नीडल्स, ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, या ऑल ऑफ द अबव। देखो मेन कॉज ऑफ ट्रांसमिशन होता है ड्रग नीडल्स का शेयर होना। जब भी हम कंटेमिनेटेड ब्लड लेते हैं, किसी का ब्लड अगर उसमें वो डिसीज है हेपेटाइटिस वायरस वाइल, तो आपकी बॉडी में आ जाएगी अगर आपने वो ब्लड लिया। दूसरा, अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल एक मेडिकल इक्विपमेंट है वो पहले किसी को यूज़ करा आपने, ठीक है, उसको ये वायरल डिसीज थी और फिर आप में यूज़ हो रहा है, तो आप में भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि मेडिकल डिसीज फॉर एग्जांपल इंजेक्शन ही यूज़ हो रहा है, तो वो उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, वो उसके ब्लड के साथ कंटेक्ट में आएगा और आपके भी आएगा, तो इसका मतलब कि आपको चांसेस हैं होने के। तो इसका इस बारे में आपको पता होना चाहिए हेपेटाइटिस वायरस के बारे में, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज। तो ये हेल्थ का पार्ट है, आपको पूछ सकता है कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा वायरल डिसीज है। देखो ये मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ ट्रिक जो है उस डिसीज वाले टॉपिक में पढ़ाया था। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, 2-3 ट्रिक बताई थी, जैसे बैक्टीरिया को याद करने की ट्रिक बताई थी, कल टीटी ने सबको पकड़ा विदाउट टिकट, सबको पकड़ा विदाउट टिकट, ठीक है। तो ये आप वो वीडियो देख लेना, आपको यहाँ से सारी जो जितनी भी बैक्टीरियल डिसीज इंपॉर्टेंट वो कवर, जैसे कल का कॉलरा, लेप्रोसी, टेटनस, टाइफाइड, नमूनिया, ठीक है, इस तरह से मैंने आपको ये सारी बताई थी। जैसे वूपिंग कफ हो गया यहाँ पर, ये सारे मैंने आपको इस ट्रिक की हेल्प से बताए थे। ये सारी कौन सी हैं बैक्टीरियल डिसीजेज,
ठीक है, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। फिर मैंने आपको वायरल डिसीजेज कौन सी हैं और बाकी पैथोजेंस की कौन सी डिसीज है वो सारी की ट्रिक बताई। जैसे एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ट्रेन पुल पर चली बहुत फास्ट, तो वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, डिसीजेज को याद कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा उसके लिए आप वीडियो जरूर देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज, इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, कौन सी बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेंगू, मीजल्स या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ही बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, ये तीनों ही कौन सी डिसीज है, वायरल डिसीज है, ये वायरस की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है, ये कौन कॉज करता है, HIV वायरस कॉज करता है, सबको पता है, ये ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस HIV वायरस कॉज करता है। देन डेंगू की बात करें तो डेंगू एक वायरल डिसीज है, ये डेंगू वायरस ही कॉज करता है, ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं, DENV, ठीक है, DENV लिखते हैं, ये डेंगू वायरस कॉज करता है। मीजल्स जो है, मीजल्स भी एक वायरल डिसीज को आई थिंक रुबीला वायरस कॉज करता है। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ का, ये आपको पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल डिसीज है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वर्ड हाइजीन इज डिराइव्ड फ्रॉम हाइजिया विच मीन्स, हाइजीन वर्ड जो है ये हाइजिया वर्ड से निकला है, उसका मतलब क्या होता है, नेम ऑफ अ ग्रीक गॉडेस, देखो ग्रीक यहाँ पर गॉडेस होगा, ये मैं ऑप्शन को थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, नेम ऑफ अ ग्रीक गॉडेस, नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, नेम ऑफ प्लेस या नन ऑफ द अबव। तो ये आपके ऑप्शन है। हाइजीन जो वर्ड है वो हाइजिया वर्ड से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, नेम ऑफ अ ग्रीक गॉडेस, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस या नन ऑफ द अबव। देखो हाइजिया जो है, हाइजीन जो वर्ड निकला है हाइजिया से, उसका मतलब होता है नेम ऑफ अ ग्रीक गॉड है, ये ग्रीक की गॉडेस है, ग्रीस की एक गॉड है, वो गॉड किसकी है, उनको बोला जाता है गॉडेस ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है, हेल्थ एंड सैनिटेशन, उन्हीं के नाम पे ही ये वर्ड है हाइजिया, और यहीं से हमने वर्ड लिया हुआ है हाइजीन। तो हाइजीन का बेसिकली मतलब क्या होता है, अच्छे से रहना, हेल्दी रहना, ठीक है, क्लीनलीनेस के साथ रहना, दैट इज हाइजीन। तो ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बोर्न डिसीज, इनमें से कौन सी वाटर बोर्न डिसीज नहीं है, मतलब जो कंटेमिनेटेड वाटर, मतलब अगर सपोज करो कोई वाटर है उसमें पैथोजन आके बैठ जाता है, माइक्रोब बैक्टीरिया बैठ जाता है, तो वो हो जाता है कंटेमिनेटेड वाटर, उनसे डिसीजेज कॉज होती हैं। तो हमें पूछा है कि इनमें से कौन सी वाटर बोर्न डिसीजेज नहीं है, टाइफॉइड, इचिंग, कॉलरा, हेपेटाइटिस। तो इचिंग जो है वो वाटर बोर्न डिसीजेज नहीं है। आपको पता है इचिंग क्या होता है, इचिंग होता है स्किन में इरिटेशन होना, ये किस वजह से हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपको किसी इंसेक्ट ने काट लिया तो आपको हो सकता है, या सपोज करो आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आपको इचिंग हो सकती है, ठीक है, स्किन में इरिटेशन होना, कई बार कुछ प्लांट्स होते हैं उनके साथ टच होने से हो जाती है। तो इचिंग कोई वाटर बोर्न डिसीज नहीं है। टाइफाइड आपको पता है वाटर बोर्न डिसीज है। कॉलरा वाटर, देखो टाइफाइड और कॉलरा ये दोनों बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, ये भी याद रखना, ये कौन सी है, बैक्टीरियल। हेपेटाइटिस तो हमने पढ़ लिया, ये कौन सी डिसीज है, ये एक वायरल डिसीज है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हेल्थ हाइजीन में, ठीक है, इस तरह से आपने इस टॉपिक को कवर करना। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ एंड क्लीन वाटर इज डिफाइंड एज, तो सेफ एंड क्लीन वाटर कौन सा होता है हमें बताना है, ठीक है, सेफ एंड क्लीन वाटर कौन सा होता है, फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट्स, जिसमें कोई भी पैथोजन नहीं हो, डिसीज कॉज करने वाले एजेंट नहीं हो, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल से जो फ्री हो, यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पज, जिसे हम डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज कर सकें। देखो इस तरह के क्वेश्चन मेनली एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपने अपनी कॉमन सेंस लगाना है। तो अगर आप सेफ एंड क्लीन वाटर की बात कर रहे हो तो बिल्कुल उसमें पैथोजन नहीं होने चाहिए, बैक्टीरिया जो हार्मफुल है वो नहीं होने चाहिए, माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए, उसमें हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं होने चाहिए, और वो घर पे यूज़ करने के लायक होना चाहिए। तो ये तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन, ये आपने एग्जाम में बैठ के ही लगाना, और बाकी जो फैक्चुअल्स हैं, डिसीजेज वगैरह, उसके लिए आपने वीडियो देख लें तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है स्पोर्ट्स वाले और इस टॉपिक में। देखो स्पोर्ट्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, करंट अफेयर्स पूरे साल के स्पोर्ट्स के। अब मैंने एक स्पोर्ट्स का स्टैटिक पोर्शन लाना है, ठीक है, वो भी मैं बहुत जल्दी कवर कर दूंगा। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस हुआ, और बाकी तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इंडियन कल्चर के मैक्सिमम टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं, इंडियन हिस्ट्री के फ्रीडम स्ट्रगल मैंने पढ़ाया हुआ है, और बाकी जो बच्ची खुची कसर होगी तो वो हम मॉक टेस्ट में कवर कर दें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगेगा मैंने वहाँ पर मॉक टेस्ट में मेडिवल का, एंशिएंट का, वहाँ पर भी एक दो क्वेश्चन डाल दिया, अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकते, इसलिए आप मॉक टेस्ट जरूर देना, इससे आपकी प्रैक्टिस भी शो होती है, ठीक है, कि आपने कितना पढ़ा है। आप एग्जाम से पहले एक जो फियर ऑफ एग्जाम होता है वो मॉक टेस्ट में आप, और मॉक टेस्ट अगर आपने देना है तो मॉक टेस्ट मतलब टाइम लिमिट में देना, 2 घंटे लगा के फ़ोन सामने रख के, और फ़ोन बाकी साइलेंट होना चाहिए, और अच्छे से आप अपना टेस्ट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाइजीन रेफर टू कंडीशन एंड प्रैक्टिस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज, हु सेड दैट। देखो ये हाइजीन की डेफिनेशन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दी हुई है। तो क्या डेफिनेशन है हाइजीन की, हाइजीन वो कंडीशन होती हैं और प्रैक्टिसेस होती हैं जो हेल्प करती हैं
हेल्दी रहने के लिए और स्प्रेड ऑफ डिसीज को रोकने के लिए। ये किसने कहा है ये चीज़? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मर्सी शिप, WHO या यूनिसेफ। देखो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन दी थी हाइजीन की, कि हाइजीन वो कंडीशन और प्रैक्टिसेस होती हैं जो हेल्प करती हैं आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और स्प्रेड ऑफ डिसीजेज को रोकने के लिए। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज डेंटल हाइजीन इज ऑल्सो नोन एज। तो डेंटल हाइजीन को क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंटल हाइजीन को क्या बोलते हैं? ब्रशिंग, माउथ क्लीनिंग, फ्लॉसिंग या ओरल हाइजीन। देखो डेंटल हाइजीन इज अ पार्ट ऑफ ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन क्या होता है? ओरल हाइजीन में बेसिकली आता है अपने माउथ को क्लीन रखना। ठीक है, माउथ को क्लीन रखना, किस तरह से क्लीन रखना? ताकि वो डिजीजेस फ्री रहे। क्या रहे? डिजीजेस फ्री रहे। तो इसको बोलते हैं ओरल हाइजीन। इसमें आपके मेनली आ जाते हैं टिथ वगैरह, मतलब डेंटल वाला पार्ट आ जाता है, फिर टंग भी आ जाती है। इन सबको जो है आपने क्लीन रखना है ताकि आपको कोई भी डिसीज ना हो। दिस इज अ पार्ट ऑफ ओरल हाइजीन। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा डिसीजेज वाली वीडियो आप देख लेना, उसके बाद बाकी जो है मॉक में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। और ये टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करना इतना इजी था नहीं, तो मेरे को जो लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए। बाकी जो स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपके रिलेटेड बहुत लेक्चर्स पड़े हुए हैं। चाहे हिस्ट्री हो गया, चाहे जो आपके सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी है, वहाँ पर मेनली इंडियन ज्योग्राफी में क्या पूछा जाएगा? लेक्स, रिवर्स, फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन, तो वो ऑलरेडी मैंने कवर करवाए हुए हैं। ठीक है, और इन टॉपिक्स को आप जरूर देखें। बाकी जो जनरल इंग्लिश का पोर्शन है वो भी मैक्सिमम मैंने कवर करवाया हुआ है। एक वर्ब रहता था, तो वर्ब को भी मैं कोशिश करूंगा कल या परसों वर्ब का रिलेटेड भी लेक्चर ले आऊंगा। बाकी एंटोनियम, साइनोनियम, ये चीज़ें हैं, इनके भी रिलेटेड मैं आपको एक आधे लेक्चर में पढ़ा दूंगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना आपका कौन कौन सा पोर्शन वीक है, हम उसको करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपने मॉक टेस्ट का अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी मैं पिन कर दूंगा, वहां पर जाके उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो बाकी आप चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपको हमारा पढ़ाने का वे पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, वहीं पर हम आपकी PDF वगैरह शेयर करें। और जिस तरह की आपको वीडियो चाहिए, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम अप्रोच हो रहा है, तो आपको जिस रिलेटेड कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है कहीं से पढ़ने के लिए, अब चाहते हो उस पर हम वीडियो लाएं, तो उसके रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।